बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर में हमने वहाँ पे फोर्स्ड ड्रायर देखा और हमने उसमें टनल ड्रायर वगैरह सारा कुछ देखा, ठीक है ना। इवेपोरेशन किस तरीके से हम करते हैं फूड की और उसको कंसंट्रेट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है ड्राइंग बाय कॉन्टेक्ट विद हीटेड सरफेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो हम हीटिंग कर रहे हैं, वहां पे इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, एयर सर्कुलेट करवाते हैं। वो एयर क्या कर रही होगी, जो मॉइस्चर है उसको इवेपोरेट करा देगी और वो मॉइस्चर एयर के साथ रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हीटिंग सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पे कुछ फूड मिसाल के तौर पर मिल्क है, सूप मिक्सेस हैं, बेबी फूड्स हैं, मैश्ड पोटैटो है और कुछ दूसरे लिक्विड जिनकी हम स्लरी वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। स्लरी क्या होती है, पेस्ट होता है। जो पेस्ट होता है उससे थोड़ा थिकनेस इस स्लरी की कम होती है। हम कैसे डायरेक्ट हॉट सरफेस के साथ इसको एक्सपोज करके इवेपोरेट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो टेक्निकल चीजें आती हैं वो ड्रम ड्रायर है। ड्रम ड्रायर इसकी टेक्निकलिटीज में एक बहुत अहम इक्विपमेंट है जो यूज होता है यहाँ पे ड्राइंग बाय कांटेक्ट विद हीटेड सरफेस के साथ। तो अब देखें, ड्रम ड्रायर, ये ड्रम होता है ऐसे जैसे आप लोगों ने अपने जो मोस्टली जो हमारे राउंड ड्रम होते हैं, राउंड ड्रम होता है, हॉलो, ठीक है ना, हॉलो मेटेलिक सिलेंडर होता है जिसको ड्रम कहा जाता है। ये मुसलसल क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। अब इस रोटेशन में क्या उन्होंने एक ऐसा पॉइंट सेट किया हुआ है जो क्या करता है, इस स्लरी को इंजेक्ट करता है और जैसे ही 270 डिग्री सेंटीग्रेड 180 से 270 डिग्री उन्होंने रोटेशन उसकी दी हुई है, ठीक है ना। हमारे पास जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो जैसे ही वो ड्रम रोटेट होगा 270 डिग्री तक, तो 270 डिग्री तक रिमूव होने रोटेट होने के बाद जो वहां पे हीटेड वो है, जो ड्राइड वो है, हमारे पास सैंपल है हमारा, वो स्क्रैपर लगे होते हैं 270 डिग्री पे जाके स्क्रैपर उसको क्या कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे और वही जगह क्या करेगी, रोटेट करके आगे चलती चली जाएगी। तो इस तरीके से मुसलसल सर्कुलेशन में क्या है, स्लरी जो है ड्रम के ऊपर इंजेक्टर के जरिए गिरती रहती है। यही स्लरी क्या करती है, जब 270 डिग्री तक जाती है तो ड्राई हो चुकी है, तो वो स्क्रैपर वहां उसको स्क्रैप करके बाहर निकाल लेते हैं। जबकि इसी तरीके से मुसलसल दूसरी स्लरी क्या आती रहेगी, इंजेक्टर से आती रहेगी। तो मुसलसल क्या होता है, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है जिसमें क्या है, हम मोस्टली स्लरी को या हमारे पास क्या है लिक्विड फूड जितनी भी होती है उनको ड्राई करते हैं। आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है, कुछ फिल्म जो वेट मटेरियल की होती है उसको ड्रम के ऊपर क्या कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है ना। जो कन्वेंशनल ड्रम ड्रायर थे वो इकोनॉमिकल थे यूज करने में, ठीक है ना, क्या है, सस्ते थे। उससे जो है इंडस्ट्री के ऊपर इतना ज्यादा इकोनॉमिकल बर्डन नहीं होता था। तो ये इकोनॉमिकल बर्डन जो है बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, डैमेजिंग होता है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री को पैसों के अंदर भी अगर बचाना हो तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक इंडस्ट्री है जो 5,000 मन, ठीक है ना, या 20,000 मन, 30,000 मन, ये मामूली सी चीजें होती हैं और 1 किलोग्राम के पीछे उसे 50 पैसे भी बचे तो आप 30,000 मन जो है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देख लें कितना पैसे बचते हैं। तो इंडस्ट्री क्या करती है, अपना इकोनॉमिकल बेनिफिट पहले सोचती है। लेकिन ये क्या है, कन्वेंशनल इकोनॉमिकल यूज करने के लिए हैं, लेकिन ये हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, बेनिफिशियल नहीं है। जहां यहाँ पे हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स की बर्निंग के इश्यूज आ जाएंगे, कलर चेंजेस के इश्यूज आ जाएंगे, टेस्ट के इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। जो आमतौर पर ड्रम ड्रायर हैं उनको हम उसके नंबर ऑफ ड्रम की बुनियाद पर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो उसकी बुनियाद पर हमारे पास सिंगल ड्रम ड्रायर होता है, डबल ड्रम ड्रायर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन ड्रम ड्रायर, ठीक है ना।
सिंगल, डबल या ट्विन ड्रम ड्रायर यहाँ पे लगे होते हैं। वैक्यूम सेल्फ ड्राइंग के अंदर जो फूड होती है दो प्लेट्स के दरमियान में रख दी जाती है जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट की जा सके, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के साथ साथ क्या किया जाता है, हीट अप्लाई की जाएगी, ठीक है ना। लो टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो लो टेम्परेचर के साथ मॉइस्चर को इवेपोरेट करती है, और इससे प्रोडक्ट की सेंसरी और वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो किसी हद तक क्या होते हैं, सेव हो जाते हैं, ज्यादा उड़ते नहीं हैं। प्रोसीजर एक्सपेंसिव है, लेकिन ये हाईली जो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए और सेंसिटिव फूड के लिए इस्तेमाल होता है। अब ड्रम ड्रायर देखें, ड्रम ड्रायर क्या है, कन्वेंशनल मेथड है, इजी टू यूज है। इसमें होता क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है जिसको हम स्टीम के जरिए क्या करते हैं या किसी दूसरे हीटिंग मीडियम से क्या करेंगे, इस हॉलो सिलेंडर को मुसलसल हीट करते रहेंगे, और इसी के इंटरनल सरफेस पे क्या होता है, या इसके एक्सटर्नल सरफेस हो सकती है, एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होता है, स्लरी आती चली जाएगी। जैसे ये 270 डिग्री रोटेट कर चुका होगा तो दोबारा स्क्रैपर लगे होते हैं, वो स्क्रैपर क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, नीचे हमारे पास ड्राइड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो हमारे पास कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, ये है हमारे पास प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना, ड्रायर है। तो ये क्या होता है, जो प्लेट टाइप है यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है दो प्लेट के दरमियान में, ठीक है ना। वैक्यूम सेल्फ ड्रायर है, सेल्फ ड्रायर, तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा और टू प्लेट के दरमियान में फूड रखी जाएगी लोअर टेम्परेचर पे। क्या होता है, हम जल्दी मॉइस्चर जो है लॉस करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ड्राइंग बाय एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएटिंग माइक्रोवेव और ड्राई इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जो माइक्रोवेव्स हैं उनको किस तरीके से क्या करते हैं, ड्राइंग मीडियम के तौर पर यूज करते हैं। आप घरों में देख लें, हमारे पास क्या होता है, जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो क्या कर रहा होता है, वहां से शॉर्ट वेवलेंथ रेज इमिट हो रही होती हैं। ये शॉर्ट वेवलेंथ रेज क्या करती हैं, जैसे ही आपस में टकराएंगे कोलिजन के नतीजे में क्या होता है, हीट पैदा होती है। ये हीट क्या करेगी, जो मॉइस्चर कंटेंट होंगे उसको इवेपोरेट करा देगी, और इस तरीके से क्या किया जा सकता है, हम अचीव कर सकते हैं मॉइस्चर को लॉस करवाना, ठीक है ना। तो बहुत सारी अकसाम है रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, इस काबिल है कि वो क्या करे, हीट प्रोड्यूस करे फूड मटेरियल के लिए, और वहां से ताकि क्या किया जा सके, मॉइस्चर इवेपोरेट किया जा सके उस या फिर फूड सिस्टम के अंदर वाटर को बॉयल किया जा सके, ठीक है ना। उसके बाद है इंफ्रारेड रेडिएशन, जो है ये क्या है, हाईली अब्जॉर्ब्ड बाय फूड रिजल्टिंग इन हीट जनरेशन। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जज़ब हो जाती हैं। रेडिएशन कॉमनली इम्प्लॉयड है वेवलेंथ ऑफ 0.8 to 400 नैनोमीटर। ये अभी मैंने आपको बात की है, क्या होती है वेवलेंथ, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, 0.8 to 400 नैनोमीटर होती है। अब ये जो हमारे पास हीट शॉर्ट वेवलेंथ है, ये क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और हम इनको क्या करते हैं, प्राइमरी सरफेस हीटर के तौर पर यूज करते हैं। और इनकी जो एप्लीकेशन है वो क्या करती है, डिहाइड्रेशन जो फ्रूट और वेजिटेबल की होगी, ग्रेन की होगी, टी की होगी, या बेकिंग, ये फ्रीज ड्राइंग, या फिर क्या आ जाता है हमारे पास रोस्टिंग वगैरह कोका बीन्स की, तो क्या है, और नट्स कर्नल जैसे हमारे पास पीनट वगैरह है, तो उनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम मोस्टली रेडिएशन सोर्सेज अप्लाई करते हैं। ये क्या करते हैं, हीट इसकी कंट्रोल ज्यादा होता है ओवर वाटर्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 915 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है ना, और इनकी वेवलेंथ 3.28 से 108 नैनोमीटर होती है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। और इसकी जो ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है, और 2450 मेगाहर्ट्ज वेवलेंथ इसकी होती है 1.22 से 108 नैनोमीटर तक, ठीक है ना। इसको हम फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं ड्राइंग और दूसरे पर्पसेस के लिए। अब हमारे पास जब फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है वेव्स को, तो फ्रीक्वेंसीज जो है हीट प्रोड्यूस करती हैं इस, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन के नतीजे में क्या होगी, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर
हीट जनरेट होगी। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर फूड मटेरियल जो है उसको हीट किया जाता है जब हम जो इलेक्ट्रोड हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों। जबकि माइक्रोवेव हीटिंग में जो है रेजोनेंस कैविटी के अंदर क्या किया जाता है, फूड मटेरियल प्लेस किया जाता है ताकि वहां क्या हो, रेजोनेट करके ही जो वेवलेंथ्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आपस में टकराकर हीट प्रोड्यूस करें। तो रेजोनेंस कैविटी के अंदर ये क्या करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। माइक्रोवेव हीटिंग के अंदर माइक्रोवेव क्या है, मैग्नेट्रॉन से प्रोड्यूस होती हैं और जब ये एब्जॉर्ब होती है फूड से तो ये क्या करती हैं, कंसीडरेबल हीट जनरेट करती हैं। तो इस हीट के नतीजे में क्या होता है, जो मॉइस्चर होगा वो रिमूव होना शुरू हो जाता है, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो फूड है बहुत जल्द ही हीट हो जाती है इंटरनल, ठीक है ना, अपने इंटरनली फूड क्या होती है, जब भी कोई वेव्स अप्लाई हो रही होती है, स्पेशली क्या है माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स क्या करती हैं, इंटरनल मॉइस्चर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। जो डाई इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव हीटिंग है इनकी एप्लीकेशन फ्यू सिचुएशंस के अंदर होती हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ड्राइंग है, बिसाइड बेकिंग कुकिंग, ठीक है ना, कंसंट्रेशन बेकिंग कुकिंग ब्लांचिंग पास्चराइजेशन के अलावा क्या है, ये ही जो वेव्स हैं यूज होती है मोस्टली। ये पॉपुलर होती चली जा रही हैं प्रीलिमिनरी या फिनिशिंग स्टेप्स के लिए। जो ड्राइंग पोटैटो चिप्स है, कुकिंग चिकन पीस है और जो बेकिंग क्रैक्स वगैरह हैं, तो क्रैकर, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। क्या इंपॉर्टेंट होती जा रही है, जो माइक्रोवेव हीटिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेशल ड्राइंग टेक्निक्स, ठीक है ना। स्पेशल ड्राइंग टेक्निक्स में हमने पढ़ा था, हमारे पास एक पफिंग है और दूसरा हमारे पास है फोम ड्राइंग है, ठीक है ना। पफिंग एक्चुअली क्या होता है कि वॉल्यूम को क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। यहाँ पे अगर हम दूसरे हीटिंग मेथड अप्लाई करें तो वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं, जो भी हम फूड प्रोडक्ट को क्या करने जा रहे हैं, प्रोसेस करने जा रहे हैं। इसलिए किया जाता है स्पेशल टेक्निक्स यूज करके क्या है, फूड को हम ड्राई करते हैं। इसके लिए एफर्ट ज्यादा लगती हैं और इससे क्या होता है, जो फूड की क्वालिटी होती है वो बाकी जो ऑपरेशंस हैं उनकी निस्बत क्या होती है, बेहतर होती है। पफ ड्राइंग क्या है, पोरोसिटी इंक्रीज करने के लिए फूड पार्टिकल की और उसे जो स्पॉन्जी लुक है वो देने के लिए क्या की जाती है, पफ ड्राइंग की जाती है। पफिंग में क्या है, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, पफिंग में होता क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे पास ग्रेन्स हैं या कोई भी चीज है उसको हल्का सा मॉइस्ट किया जाता है। जो इंटरनल मॉइस्चर है फिर उससे क्या है, उसको जब हीट किया जाएगा इंटरनल मॉइस्चर बिल्ड होगा, बिल्ड होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या है, हीट बाहर जब जल्दी निकलने की कोशिश करेगी उसे फटाकर उसकी पोरोसिटी को बढ़ा देते हैं। देखें कुछ प्रोडक्ट क्या हैं, इजियर होती हैं ताकि उनको रिकंसिड्यूट किया जा सके और बेटर टेक्सचर दिया जा सके बनिस्बत उनके जिनको क्या है, यूजुअल टेक्निक के जरिए ड्राई किया गया हो। प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो पफ्स है, ये गुड एग्जांपल है इस टेक्निक की, ठीक है ना। पोटैटो पफ प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो है स्टीम वगैरह यूज की जाती है प्रोडक्ट को पफ करने के लिए। उसके बाद फोम मेड ड्राइंग की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या किया जाता है, फोम प्रिपेयर किया जाता है। जो प्रोडक्ट है लार्जर वॉल्यूम उसका होता है, स्पॉन्जी टेक्सचर वगैरह होता है, तो उसमें क्या है, स्पेशल टेक्निक है, इसमें प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी टेक्सचर। ये जो केस है रॉ मटेरियल का, सबसे पहले इस केस में विप्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पर अंडा है, एग वाइट को अच्छे तरीके से विप किया जाएगा। विपिंग से क्या होगा, उसका जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, सिट्रस फ्रूट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, उसको मतलब गाढ़ा करना है। फ्रूट जूसेस की यहाँ पे बात हो रही है, फ्रूट प्यूरीज है, टोमेटो पेस्ट है और एडिबल विपिंग एजेंट हैं जिनको क्या करते हैं हम विपिंग करने से पहले ऐड करते हैं।
और स्टेबल फोम मतलब स्टेबलाइजर के तौर पर भी क्या करते हैं, काम करते हैं फोम को स्टेबलाइज करने के लिए। ये क्या करते हैं, थिन लेयर बेल्ट के ऊपर या ड्राइड एप्रोप्रिएट सिस्टम कोई दूसरा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है इवेपोरेशन एंड कंसंट्रेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर को वेपर फेज के अंदर लेकर आना, वहां फूड सिस्टम से रिमूव कराना। कंसंट्रेशन में क्या होता है कि फूड सिस्टम के अंदर जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनकी तादाद को बढ़ा देना, ठीक है ना, जिन्हें हम TSS बोलते हैं, टोटल सॉल्युबल सॉलिड बोलते हैं, उसकी तादाद बढ़ा देना। वहां से क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है। इवेपोरेटिंग सम मॉइस्चर देयर बाय कंसंट्रेटिंग द सॉल्युबल सॉलिड, ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्युबल सॉलिड क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेट हो जाएंगे और वाटर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये वाटर एक्टिविटी इतना कम नहीं होती कि माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर सके, इनहिबिट कर सके, ठीक है ना। इसमें जो टोमेटो पेस्ट है कॉमन एग्जांपल है जिसमें एवेपोरेशन की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है ताकि इससे प्यूरीज वगैरह बनाई जा सके। इनिशियली जो टोमेटो जूस है उसके अंदर 6% सॉलिड होते हैं, लेकिन इन्हीं 6% सॉलिड को एवेपोरेशन के जरिए क्या है 32% तक ले जाया जाता है। इसको मॉइस्चर रिमूव कराते हैं, जैसे मॉइस्चर रिमूव होता चला जाएगा तो वॉल्यूम कम होना शर्त है, लेकिन उसके सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम किसी न किसी बुनियाद से बचा सकते हैं। उसमें हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो बेंजोइक एसिड है प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम यूज करते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं सेव करने के लिए। इवेपोरेशन जो है जो वेट है फूड में, ठीक है ना, उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो उसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको भी मैनेज करने के लिए क्या होती है, इवेपोरेशन यूज होती है। इवेपोरेशन से क्या है, जो लेबर कॉस्ट होगी या मशीनरी कॉस्ट होगी वो कम पड़ेगी और इस तरीके से क्या होता है, जो ऑनर होता है उसको ज्यादा पैसे बच रहे होते हैं। वाटर एक्टिविटी जो मोस्ट इवेपोरेटेड फूड्स की है वो बहुत ज्यादा होती है और इतना इनफ होती है कि उसमें क्या कर सके, बीमारियां फैला सके। इसीलिए ऐसी फूड्स को क्या है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है ताकि ये क्या हो जाए, सेव हो जाए माइक्रोबियल कंटामिनेशन से। जबकि ज्यादातर जो है उनको हीट दी जाती है हल्की सी, और फिर क्या किया जाता है, अनवेपोरेटेड जो काउंटर पार्ट्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ soluble constituents to further decrease their water activity। अब वाटर एक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए क्या है, soluble constituents ऐड किए जाते हैं, साल्ट से ऐड किए जाते हैं। कॉमन साल्ट जो कंसंट्रेशन से हासिल होता है सी वाटर की, ठीक है ना, सी वाटर की कंसंट्रेशन से हासिल होता है। ये ड्राई कहाँ होता है, इवेपोरेशन इसकी होती है आर्टिफिशियल लेगूम्स के अंदर। उसके बाद है शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन जो है या शुगर बीट जूस है उसको कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है ना, इवेपोरेशन करके 15% जो है शुगर कंटेंट, ठीक है ना, जो उसके अंदर मौजूद होता है 15% शुगर केन के अंदर, शुगर बीट के अंदर, उसको इवेपोरेट करके 70 डिग्री ब्रेक्स तक या उसके 100% प्योर तक लाया जाता है। उसमें सक्रोज जो है वो बनाई जाती है। उसके बाद जो शुगर सिरप्स हैं वो 70 डिग्री ब्रेक्स उसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन होती है। और जैम, जेलीज और दूसरी जो फूड्स हैं, फ्रूट पल्प है और मॉइस्चर जो रिमूव होता है इवेपोरेशन से, ठीक है ना, ओपन टैप या वैक्यूम पैन्स हैं वो यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हम ड्राइंग करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं तो फूड की क्या है एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आमतौर पर इस कंडीशन के ऊपर हाई शुगर कंटेंट जो अबव 60% है सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो जैम्स हैं और सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनको हर्मेटिकली सील्ड किया जाता है कंटेनर के अंदर ताकि उसके अंदर जो है 65% डिजॉल्व्ड सॉलिड रहे और फूड खराब होने से बच जाए। अगर प्रोडक्ट जो है उसको पैक किया गया है नॉन हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर के अंदर तो यहाँ पे मिनिमम 68% ऑफ डिजॉल्व सॉलिड इज यूजली डिजायरेबल, ठीक है ना। अगर नमकियात वगैरह है तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आपने जो क्या है दूसरे मीन्स यूज किए हैं
तो वहां पे क्या है, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। ताहम जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की, जैसा कि फ्रूट जूसेस हैं, इनको अपनी ओरिजिनल जो केमिकल, टेक्सचरल और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेंटेन रखना चाहिए। स्पेशल जहां पे क्या होते हैं, इवेपोरेटर इम्प्लॉय होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, इनको हम नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर भी कह सकते हैं। इनमें हमारे पास जो नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर हैं, सबसे पहले देखें हमारे पास है ओपन पैन टाइप है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शॉर्ट ट्यूब है, ठीक है ना। तो ओपन पैन वाला जैसे बड़ा ट्रे होता है वो वाला, उस ट्रे के अंदर क्या करना है, आपने मॉइस्चर इवेपोरेट कराना है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शॉर्ट ट्यूब टाइप के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शॉर्ट ट्यूब टाइप के अंदर होता कि यहाँ पे पाइपिंग होती है, ये पाइपिंग हीट को इक्वल स्प्रेड करा रही होती है। उसके बाद नेचुरल सर्कुलेशन टाइप है, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर है, प्लेट टाइप इवेपोरेटर है, एक्सपेंडिंग फ्लो इवेपोरेटर है, सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर है, ठीक है ना। उसके बाद लो टेम्परेचर इवेपोरेटर या फिर बिल्डिंग टाइप इवेपोरेटर यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो फूड है उसको कंसंट्रेट किया जा सकता है किसी भी इवेपोरेशन के मेथड से, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, बटर कंटेन अबाउट 60% फैट, ठीक है ना। फूड में आल्सो भी कंसंट्रेटेड विदाउट एनी इवेपोरेशन, फूड को हम किसी इवेपोरेशन को इस्तेमाल किए बगैर भी क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। जैसे मानी ने क्या की है, ठीक है ना, वो मेरी एक छोटी भतीजी है, उसने अच्छा देखें, ईमान जो है वो मेरी छोटी भतीजी है, वो तंग कर रही थी, तो उसी फ्लो में मैं वही सुना है, मैंने कहा उसने कोई शरारत की, तो वो पूछ रहा था मानी ने क्या किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फूड है उसको कंसंट्रेट किया जा सकता है किसी इवेपोरेशन को इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है ना। यहाँ पे जो बटर है उसके अंदर 80% फैट होती है, मतलब कि 80% फैट एक कंसंट्रेटेड फॉर्म हमारे पास है। जो मिल्क है उसके अंदर 3.2 जो काउ मिल्क है उसके अंदर फैट होती है, और जो बफेलो मिल्क है 6.5% तक उसमें फैट होती है। तो उससे हम क्या करते हैं, फैट को कंसंट्रेट करते हैं। कैसे कंसंट्रेट करेंगे, इनिशियली उसको हम जो है क्रीम सेपरेट करेंगे, क्रीम की फिर चर्निंग होगी, चर्निंग जैसे गांव में लस्सी बनाते हैं, तो इस तरीके से चर्निंग से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करके, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो फैट होगी वो ऊपर आ जाएगी, उसको अलग कर दिया जाएगा, तो बटर बन जाता है। अब इस बटर से, इस बटर के अंदर क्या होती है, 80% फैट होती है, तो हमने क्या कर लिया, उसको कंसंट्रेट कर लिया। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग कॉर्न स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरर हैं, सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं वाटर डी वाटर करने के लिए, ताकि उसको इवेपोरेशन जो है प्रॉपर हो सके और वाटर रिमूव हो सके। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।